वेलकम टू इंडियन मैथमेटिकल क्लास। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आज के इस वीडियो में हम लीनियर कॉम्बिनेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि लीनियर कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं और उसके बाद हमने देखा था कि लीनियर स्पान किसे कहते हैं, फिर हमने देखा था कि स्पानिंग सेट किसे कहते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लीनियर कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द वेक्टर v इक्वल्स टू 4 -5 9 -7 एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स v1 1 1 -2 1 v2 3 0 4 -1 v3 -1 2 5 2। तो हमें इस वेक्टर v को इन तीनों वेक्टर्स v1 v2 और v3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होगा। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए हम इस तरह से लिख लेंगे, v इज इक्वल टू a इंटू v1 प्लस b इंटू v2 प्लस c इंटू v3। अब हमें इस a, b और c की वैल्यूज़ को फाइंड करना होगा। तो हम v यहाँ पे लिख देंगे 4 -5 9 -7 इज इक्वल टू a इंटू v1 1 1 -2 1 प्लस b इंटू v2 वेक्टर 3 0 4 -1 प्लस c इंटू v3 वेक्टर -1 2 5 2। अब हम यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स है उनको ऐड कर लेंगे। a प्लस 3b माइनस c, a प्लस 2c यहाँ पर आएगा a इंटू -2 यानी कि -2 इंटू a प्लस b इंटू 4b प्लस 5 इंटू c यहाँ पर आएगा a इंटू 1 a, b इंटू -1 माइनस b, लास्ट में आएगा c इंटू 2 मीन्स a माइनस b प्लस 2c। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म्स हैं हम उनको इक्वेट कर देंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा a प्लस 3b माइनस c इक्वल्स टू 4। इन दोनों को इक्वल करने पर हमें मिलेगा a प्लस 2c इज इक्वल टू -5 -2a प्लस 4b प्लस 5c को हम 9 के साथ इक्वल करेंगे तो ये हमें थर्ड इक्वेशन मिलेगा। फिर ये लास्ट इक्वेशन हमें मिलेगा a माइनस 2 प्लस a माइनस b प्लस 2c इक्वल्स टू -7। अब ये इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमें a, b और c की वैल्यू मिलेगी। a की वैल्यू मिलेगी -3, b की वैल्यू मिलेगी 2 और c की वैल्यू मिलेगी -1। ये a, b और c की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें मिलेगा v इज इक्वल टू -3 इंटू v1 प्लस 2 इंटू v2 माइनस v3। तो ये हमारा v हो गया v1 v2 और v3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में। अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलती रहे। और इस वीडियो के या फिर पिछले किसी भी वीडियो के रिगार्डिंग आपके पास हमारे इस चैनल के लिए सजेशंस है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भी बता सकते हैं। और साथ में आप हमारे ये जो सारे लेक्चर्स हैं उनको अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। और जैसे ही हमारा चैनल धीरे धीरे करके ग्रो करेगा हम इस चैनल पे आने वाले टाइम में और भी सारे इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स के वीडियोस डालते रहेंगे, जिसके लिए आपको इस चैनल को ग्रो कराना होगा। जैसे ही इस चैनल के साथ जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जुड़ेंगे हम और भी
नए कोर्स और साथ में कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी डालने वाले हैं। तो आप सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द वेक्टर v इज इक्वल टू 1 माइनस 2k इन वेक्टर स्पेस R3 over R for what value of k, if any, the vector v can be expressed as a linear combination of vectors v1 is equal to 3 0 minus 2 and v2 is equal to 2 minus 1 minus 5। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक वेक्टर स्पेस पहले हमें दे दिया गया है R3 ओवर R, और हमें इस V वेक्टर के अंदर K की एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिस वैल्यू को हम अगर इस वेक्टर V में हम पुट करते हैं यहाँ पे K के प्लेस के ऊपर, तो यह वेक्टर V जो है वो V1 और V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। हमें क्या करना है, इस V को V1 और V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो हम ये लिख लेंगे V इज इक्वल टू A इंटू V1 प्लस B इंटू V2। अब हम यहाँ पर V1 और V2 की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। 1 माइनस 2k इज इक्वल टू A इंटू 3 0 माइनस 2 प्लस B इंटू 2 माइनस 1 माइनस 5। 1 माइनस 2k इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग जो टर्म्स हैं वहाँ पे उनको हम ऐड कर देंगे। 3a प्लस 2b, a इंटू 0 0, b इंटू माइनस 1 माइनस b, a इंटू माइनस 2 मीन्स माइनस 2a और b इंटू माइनस 5, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2a माइनस 5b। अब हम यहाँ पे जो कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स है दोनों को हम दोनों साइड पे हम उनको इक्वेट कर देंगे, तो हमें इक्वेशन यहाँ पे मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 1। सेकंड एक इक्वेशन हमें मिलेगा माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2, और थर्ड इक्वेशन हमें यहाँ पे ये मिलेगा माइनस 2a माइनस 5b इज इक्वल टू k। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि b की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो होगी b इक्वल टू 2, जिसको हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 1, और अब ये a और b की वैल्यू हम इस थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर k की वैल्यू मिलेगी जो कि मिलेगी हमें माइनस 8। तो अब हम ये कह सकते हैं कि k की वैल्यू इस माइनस 8 के लिए ये जो वेक्टर v है वो v1 और v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। Express the matrix 2 0 4 minus 5 as a linear combination of the matrices P is equal to 0 minus 3 2 0, Q equals to 0 0 2 1 and R equals to 2 3 0 5। हमें इस मैट्रिक्स 2 0 4 माइनस 5 को इस मैट्रिक्स पी क्यू आर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसके अंदर फर्स्ट कॉलम की जो एंट्रीज होगी वो इस मैट्रिक्स पी की एंट्रीज होगी, सेकंड कॉलम के अंदर मैट्रिक्स क्यू की सारी एंट्रीज होगी, और इस मैट्रिक्स ए की थर्ड कॉलम के अंदर मैट्रिक्स आर की सारी एंट्रीज हम डालेंगे। ये जो बी मैट्रिक्स है उसके अंदर इस वाले मैट्रिक्स की हम सारी एंट्रीज को पुट करेंगे। अब एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी हम यहाँ पे लिखते हैं जो कि होगा 0 0 2 2 माइनस 3 0 3 0 2 2 0 4 और 0 1 5 माइनस 5। अब इस मैट्रिक्स के ऊपर हम एक रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R3 और R1 यानी कि फर्स्ट और थर्ड रो को हम एक्सचेंज करेंगे तो ये मैट्रिक्स हमें मिलेगा। अब इस वाले मैट्रिक्स के ऊपर हम कुछ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे, जैसे कि फर्स्ट रो को हम 2 से डिवाइड करेंगे, सेकंड रो को 3 से डिवाइड करेंगे और थर्ड रो को 2 से डिवाइड करने पर हमें एक ये
मैट्रिक्स मिलेगा। नेक्स्ट हम एक और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। सेकंड रो के अंदर हम फर्स्ट रो को ऐड करेंगे, तो हमें एक ये मैट्रिक्स मिलेगा 1 1 0 2 0 1 1 2 0 0 1 1 और 0 1 5 -5। अब जो ये मैट्रिक्स है उसके ऊपर हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। फोर्थ रो में से हम सेकंड रो को माइनस करेंगे, तो ये मैट्रिक्स मिलेगा 1 1 0 2 0 1 1 2 0 0 1 1 एंड 0 0 4 -7। नेक्स्ट अब हम इस मैट्रिक्स के ऊपर ये रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R4 -4 इंटू R3, तो हमें ये मैट्रिक्स मिलेगा 1 1 0 2 0 1 1 2 0 0 1 1 एंड 0 0 0 -11। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स की ये वाली जो साइड होगी वो मैट्रिक्स ए को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो पूरा मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। अब अगर हम इन दोनों को ऑब्जर्व करें तो रैंक ऑफ ए हमको मिलेगा 3 और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए भी हमें मिलेगा 4। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। तो हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में देखा था कि अगर किसी सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी ये दोनों ही हमें इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये जो कोई सिस्टम होगा वो सिस्टम हमें इनकंसिस्टेंट मिलेगी, यानी कि उसका कोई सॉल्यूशन हमें मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन की, तो अगर लीनियर कॉम्बिनेशन को हम इस तरह से चेक कर रहे हैं तो उसमें रैंक ऑफ ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी ये दोनों की रैंक जो है अगर इक्वल आ जाती है तो कोई मैट्रिक्स जो है वो हमें कुछ दिए गए मैट्रिक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। लेकिन अगर ये दोनों जो रैंक जो है वो इक्वल नहीं आती है तो जो हमें यहाँ पे ये मैट्रिक्स जो दिया गया हुआ है 2 0 4 -5, ये मैट्रिक्स P Q और R के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा नहीं जा सकता। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा तो किस तरह की कंडीशन होगी, तब उस कंडीशन में ये दोनों ही रैंक्स जो होगी वो इक्वल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं हो रही है तो हम इसको इन तीनों मैट्रिक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते हैं।